Nomenclature of animal parasite according to the International Code of Zoological Nomenclature, which is based on the principle of bioapplication. एनिमल पैरासाइट को हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बेस पे नेम करते हैं। इसमें जनरल ग्रुप्स यूज्ड इन क्लासिफिकेशन, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज। रूल्स क्या हैं? जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ botanical terminology. Zoological nomenclature of independent botanical terminology के the name of parasite must be from Latin or Greek or not in local language. जो जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है इंडिपेंडेंट है बोटानिकल टर्मिनोलॉजी के। जो नेम है पैरासाइट का वो लैटिन या ग्रीक से होना चाहिए, नॉट इन लोकल लैंग्वेज। These Latinized words are uninominal for genus at higher level. जो ये लैटिनाइज्ड वर्ड है ये यूनिनोमिनल होते हैं जीनस के लिए, और स्पीशीज अगर लिखी हो तो वो बायनोमियल या ट्राइनोमियल होते हैं सब स्पीशीज के लिए। यूनिनोमिनल फॉर जीनस, बायनोमियल फॉर स्पीशीज एंड सब स्पीशीज के लिए ट्राइनोमिनल। अभी रूल्स क्या है? तो जो जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोटानिकल टर्मिनोलॉजी। जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर क्या है? इंडिपेंडेंट है बोटानिकल टर्मिनोलॉजी के। फॉर एग्जांपल नीचे दिया गया जीनस हाइलोमा, सब स्पीशीज हाइलोमा एनाटोलिकम, एनाटोलिकम, सब स्पीशीज हाइलोमा एनाटोलिकम, आइसैकी। जीनस क्या है? हाइलोमा, स्पीशीज क्या है? हाइलोमा एनाटोलिकम, सब स्पीशीज हाइलोमा एनाटोलिकम, आइसैकी। Since the scientific name of parasite is in Latin word, they are printed in italics or when underlined. For example, ascarisum और ascarisum, ये देखो ये italics में है, ये underlined है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ पैरासाइट लैटिन में लिखा है, उसको प्रिंट करना है italics में या फिर उसको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट पार्ट इन द नेम ऑफ जीनस विच बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। जीनस का फर्स्ट क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीशीज इज ऑलवेज बिगिन विद स्मॉल लेटर। Second part of species always begin with small letter, except those names derived from name of person. सिर्फ उन नाम को छोड़ के जो पर्सन के नाम से डिराइव हुआ, बाकी सारे स्पीशीज के नाम उनके स्मॉल में होंगे, which may begin either with a capital or a small letter. For example, Ascarisum का दिया है, जनस का नाम कैपिटल है, ये स्मॉल है। आगे जैसे डोनोवनी है, लेशमिनिया डोनोवनी है, तो डोनोवनी साइंटिस्ट के नाम से डिराइव्ड है, तो इसका स्पीशीज का लेटर भी कैपिटल होगा। जो साइंटिफिक नेम है पैरासाइट का वो एसोसिएटेड होता है विद नेम ऑफ द ऑथर हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इट विद द ईयर ऑफ डिस्कवरी और कंप्लीशन, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्रायोरिटी। तो
साइंटिफिक नेम है पैरासाइट का, उसके साथ ऑथर का भी नाम लिखना है जिसने उसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, किस ईयर में किया था, ठीक है, और कब कंप्लीशन हुई थी। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रायोरिटी। द नेम ऑफ द ऑथर इज प्लेस्ड विदाउट italics with a punctuation after the scientific name। जो नेम ऑफ ऑथर है उसको हम विदाउट इटैलिक्स लिखते हैं, पंक्चुएशंस के साथ में, आफ्टर द साइंटिफिक नेम। द ईयर ऑफ डिस्कवरी फॉलोज द सेम नेम ऑफ ऑथर फॉलोड बाय अ कॉमा। द ईयर ऑफ डिस्कवरी जो है क्या फॉलो करता है, द ईयर ऑफ डिस्कवरी follows the same name of the author। ईयर ऑफ डिस्कवरी इसके पीछे लिख देंगे ऐसा। देन आता है द नेम ऑफ द ऑथर completion and the year of completion are listed brackets after the scientific name, then denote specific name of the parasite proposed by a particular author, but later the parasite was placed in different genus by some other author। मतलब क्या होता है इसके अंदर, however if the name of the author and the year of completion is without bracket then it signifies that both part is proposed by the scientific name is proposed by the particular author। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एस्केरिस कैनिस है, ठीक है, 1782 में ये बिलोंग करता था टोक्सोकारा कैनिस से, टोक्सोकारा कैनिस वर्नर। जैसे एस्केरिस कैनिस है, ये टोक्सोकारा से बिलोंग करता था, तो ये क्या हो गया, टोक्सोकारा कैनिस वर्नर। 1782 becomes टोक्सोकारा कैनिस वर्नर 1782 स्टाइल्स 1905। मतलब अगर किसी दूसरे ऑथर ने, मतलब पहले ऑथर ने उसको गलत जीनस में रखा, बाद में दूसरे ऑथर ने उसको दूसरे जीनस में रखा, और उसका ईयर एंड जिसने रखा उसका ईयर भी साथ में मेंशन करना। देन रूल इज द नेम ऑफ द ऑथर एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, सेम ही है। द नेम ऑफ द ऑथर इज एंड इन ईडा। अगर ईडा में एंड कर रहा है नेम ऑफ द ऑर्डर, देन इट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग लीडा। अगर है ओ आई डी ई ए, इट इज सुपर फैमिली। If it end with IDEAE, IDAE, it is family, INAE, then it is subfamily। अगर order end करता है IDA पे, then it is strong leader। Superfamily ends in OIDEA, family ends in IDAE, and subfamily ends in INAE।